दोस्तों, करीब 1 घंटा पहले ही हम लोग दार्जिलिंग को छोड़ चुके हैं और अब निकल चुके हैं सिलीगुड़ी के लिए। परंतु जो प्रॉपर रास्ता होता है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग का, तो उसमें हम ना जाकर और भाया मिरिक होके सिलीगुड़ी जा रहे हैं। और ये बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर से हम जुड़े हुए, मतलब सटे सटे जा रहे हैं। और हम लोगों ने यहाँ लिया है एक ब्रेक, लंच या ब्रेकफास्ट, जो भी कर लीजिए, क्योंकि समय तो अब लंच का भी हो रहा है। तो हम लोग दोनों एक साथ आज लेंगे, क्योंकि सुबह घूमने के चक्कर में हम सभी नाश्ता नहीं कर पाए, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए। और ये जो जगह है, ये सिमाना नाम का जगह है और ये सिमाना व्यू पॉइंट है। तो ये बादल आप देख रहे हैं, बादल की वजह से कुछ भी फ्रेश नहीं दिख रहा है और हम लोग इस वक्त बादलों में ही हैं। जब कुछ दिख नहीं रहा है तो व्यू पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए, जो भी है खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं आगे मिरिक की तरफ। और मिरिक में भी कुछ घूमने फिरने की जगहें हैं, परंतु ये मौसम जो है वो घूमना फिरना भी बेकार कर चुका है। और इधर कुछ गिफ्ट्स की दुकानें, उपहार बिकते हैं। और इधर टी स्टॉल्स, सामने भी टी स्टॉल। तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ। सिमाना का ये व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट के पास कुछ गिफ्ट की दुकानें हैं। जी हाँ, उपहार की दुकानें हैं। तो यहाँ मैंने कुछ बच्चों के लिए लिया है और बड़ी फैमिली है, तो 8 बच्चियाँ हैं और 6 बच्चे हैं। तो पहले मैंने बच्चियों के लिए लिया है और स्वेटर, गर्म कपड़े लिया है उनके लिए, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट टाइप के दिख रहे थे और कुछ सस्ते भी पड़ रहे थे। तो अच्छा लगा, पसंद आए कुछ कपड़े, तो हमने पैक करवाया है यहाँ से। और अब देखते हैं कुछ बड़े बच्चों के लिए क्या बन पड़ता है। जो भी बन पड़ेगा वो हम लेंगे। उपहारों को चक्कर ये होता है दोस्तों कि जिसे भी आप देखिए उसे लेने का जी चाहता है। ये कैप भी विद मफलर है और अच्छा लग रहा है, और ये भी अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, तो ये पूरा दुकान ही लग रहा है, परंतु हम पूरी दुकान नहीं ले जा सकते। तो जो चाहिए, जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं। आप लोग को जल्दी पहुंच जाओगे गॉड के पास, हम लोग बहुत नीचे रहते हैं। हम लोग को टाइम लगे। देखिए कैसा दिख रहे हो आप। क्या बात, क्या बात, क्या बात। खाना नाश्ता जो कुछ भी हुआ यहाँ, ये एक अलग चीज़ है और टेस्ट का मामला बनता है। लेकिन इनसे मिलकर मैं खासा प्रभावित हुआ। ये जब हंसते हैं, हंसते हुए जो भोजन हमने इनके हाथों से किया है ना, तो इनकी हंसी नेपाल को भी क्रॉस करके चाइना तक जरूर जाती होगी, क्योंकि इतना खुल के हंसते हुए मैंने किसी भी नहीं देखा है। और देखिए, इनकी हंसी बंद हो गई है क्योंकि मेरा कैमरा ऑन है, नहीं तो वाकई प्लीज एक ये वाला नहीं, एक बार आप वो वाली हंसी हंसे प्लीज। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। काफी खुश मिजाज लोग हैं ये, और अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। तो खाना भगवान इन्हें इनकी हंसी जो है ऐसे ही बनाए रखे, इन्हें खुश रखे, मेरी यही दुआ है भाई। पर लड़का मत ढूंढना। I love you। तो देख लिए दोस्तों, मैंने जो भी बातें इनके लिए कही हैं वो बनावटी नहीं थी। काफ़ी खुश मिजाज ये भी हैं और ये भी हैं। और इन लोगों ने जिस तरह से हंसते हुए हम सबों का जलपान करवाया, तो उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हैं हम इनके। तो चलिए, गुड बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच फॉर मैंने ये वाला सेवा सत्कार के लिए, थैंक यू। मैं बताया ही कि बादलों के कारण सब कुछ गड़बड़ हुआ है। और चलिए आप सबों को दिखाता हूँ एक कमाल की चीज़। बिना वीज़ा पासपोर्ट के थोड़ा सा इंटरनेशनल हो लिया जाए, तो ये जो आप पिलर टाइप के देख रहे हैं, जी हाँ, ये वाला निशान और ये सामने वाला निशान और ये बीच वाला निशान, तो ये निशान यूं ही नहीं बना दिए गए हैं। ये निशान भारत और नेपाल को अलग करते हैं। और एक वहाँ भी है। तो पूरे रास्ते में इस टाइप के बहुत सारे पिलर्स
मिलेंगे जो बॉर्डर के निशान हैं कि भाई यहाँ से इस तरफ आप हो यानी इंडिया, और यहाँ से इस तरफ हम हैं यानी कि नेपाल। तो अच्छा लगा, और यहाँ की गहराई को देखकर लग रहा है कि वाकई ये बहुत ही गजब का व्यू पॉइंट था, है भी, परंतु दिख नहीं रहा है कुछ, तो थोड़ा अफसोस है ही। और यहाँ बने हैं ये चेयर, यहाँ से बैठकर वादियों को निहारने के लिए, तो थोड़ा अफसोस तो रहा। और ये एक नई चीज़ जो ये पिलर्स और ये बॉर्डर पिलर्स जो दिखे, तो इस पूरे ट्रिप में हमने यहीं पे, तो अभी जो मैं खड़ा हूँ वो नेपाल में हूँ भाई, और इस तरफ इंडिया है और अभी मैं नेपाल में खड़ा हूँ। तो अच्छा लगा, कम से कम 2 सेकेंड 10 सेकेंड 5 मिनट के लिए ही सही हम लोगों ने नेपाल के ज़मीन को टच किया है। तो चलते हैं अब यहाँ से। और हम लोगों ने बिल्कुल हम लोगों ने जिस ढाबे में अभी जलपान किया है, तो उस ढाबे के बिल्कुल पिछवाड़े ही है ये जगह। तो एक तरह से हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठकर नाश्ता किया है। और यहाँ के लोग जो आप हंसते हुए देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितने खुशनुमा माहौल है, माहौल में ये लोग रहते हैं, और प्रकृति के साथ अच्छा तालमेल है इन सबों का। तो चलिए, शायद बहुत कुछ भूल जाए हम, लेकिन इन्हें भूल पाना बहुत ही मुश्किल है। और ये भाई साहब इस तरह से, तो चलिए अब हम लोग मिरिक पहुंचने वाले हैं, थोड़ी ही दूरी पे मिरिक है। तो मिरिक से पहले ये नाश्ता भी हो गया और बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे अनुभव और थोड़ा डिफरेंट टाइप के लोग भी मिले। तो ले देकर यहाँ रुकना हमारा जो है वो क्या कहते हैं इसको, मूल्यवान, ये मूल्यवान हो गया। तो बहुत अच्छी बात है। आप भी जब कभी दार्जिलिंग से मिरिक या मिरिक से दार्जिलिंग के रास्ते जाएं तो ये जो जगह है वो सीमाना नाम का जगह है, और इस जगह पे आप ज़रूर ब्रेक डालेंगे। व्यू पॉइंट के लिए नहीं, इन लोगों के लिए जो अभी हंसते हुए मिले। और हमने यहाँ भी कुछ गर्म कपड़े लिए हैं घर के बच्चों के लिए, तो इनका भी व्यवहार ठीक वैसा ही है और बहुत अच्छी बात है।